अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 और क्लास हमारी क्या है, फर्स्ट ईयर। ठीक हो गया, फर्स्ट ईयर। तो पहला सवाल हमारे पास क्या कहते हैं, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। फाइंड करना हमने एक्स एंड वाई। पहला पार्ट है हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ब्रैकेट है हमारे पास 5 - आयोटा 3 + 4 आयोटा। ये हमारे पास क्या दिया गया है, 3 + 4 आयोटा। ये हमारे पास सवाल दिया गया। अब हमने इसको क्या करना है, वैल्यू इसकी निकालनी है। ये चीज़ तो वैसे ही यानी कि इनको तरतीब दे लेंगे, आयोटा वाली लैदा और कांस्टेंट वैल्यू लैदा। इसको हमें इस फॉर्म में लाने की ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास x 5 - आयोटा 3 + 4 आयोटा। इस आयोटा को हम वैसे ही रहने देते हैं, अभी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 3 से ज़रब दी 15, 5 को 4 से दी 20 और 7 आयोटा माइनस आ गया। 3 को आयोटा से दी, आयोटा को 3 से दी तो 3 आयोटा, माइनस को प्लस से दी -4 वैसे ही आ गया। आयोटा को आयोटा से दी, आयोटा स्क्वायर आ गया। ये अभी हमारे पास आयोटा वैसे का वैसे, ये 15 वैसे का वैसे, ये आयोटा और ये आयोटा, ये 20 और ये -3 तो आयोटा 17 और ये माइनस आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, होता है -1 के, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, -1 आ गया। इसको हम क्या कर लेते हैं, मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं। 5 + 17 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 19 + 17 आयोटा। अब हमने मज़ीद इस आयोटा को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, 19 आयोटा + 17 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, -17 आ गया। ये अभी हमारे पास हुई है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से अब हमने क्या करना है, इसको बराबर करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आगे हमारे पास रियल, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको जो हमारे पास रियल नंबर है उनको अलग कर लेते हैं और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। पहले हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, x आयोटा वाली वैल्यू वो लैदा कर लेते हैं, 2 आ गया, प्लस आयोटा y -3 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यूज़ लैदा कर ली। और इधर हमारे पास क्या आया था, 19 आयोटा -17। अब जो हमारे पास इमेजिनरी है उनको लैदा कर लेते हैं और जो रियल है उनको। इधर हमारे पास रियल क्या है, x + 2 और इधर हमारे पास क्या है, -17। फिर इधर हमारे पास इमेजिनरी क्या, हमने इमेजिनरी बस लैदा करने होते हैं, आयोटा की वैल्यू कभी नहीं लिखनी होती। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y -3 = 19। तो ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, -17 - 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -19 आ गई। ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 19 +
3, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 22। इस तरह हमारे पास x और y की क्या आ गई वैल्यू आ गई। ये था हमारे पास पहले सवाल का पहला पार्ट। इसी तरह इसके 2-3 और पार्ट है वो भी करते हैं और इसको चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी इसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं और इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का रिवाइज करता हूँ। इंग्लिश के पहले चैप्टर के 2 सवाल तो रिवाइज करके लिख के बखाना बस, या पहले समरी पहले तो पुत्र नहीं वो शाम में उत्थे पढ़ा है। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है x प्लस वाई आयोटा ब्रैकेट 1, फिर दूसरी ब्रैकेट है हमारे पास 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा बराबर है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा। ये अभी हमारे पास सारा सवाल है, तो इसको क्या करना हमने सॉल्व करके फिर इसकी क्या करनी है वैल्यूज़ निकालनी। तो पहले हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें या लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। ये भी क्योंकि हमारे पास क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर से इनको भी करना ही पड़ेगा। तो पहले कर ले इसको, हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, x को 1 से दे दी x आ गया, x को आयोटा से दी तो x आयोटा आ गया, y आयोटा को 1 से दी तो y आयोटा ही आ गया, y आयोटा को माइनस आयोटा से दी तो y आयोटा स्क्वायर आ गया। तो इसको मज़ीद हम क्या कर लेते हैं मुख्तसर कर लेते हैं x प्लस यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा, ये तो वैसे ही आ जाएगा x आयोटा प्लस y आयोटा। हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो क्या आ गया x प्लस आयोटा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस y। तो ये चीज़ ये वाई स्क्वायर है हमारे पास, ये वाला ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। आगे इसको हम क्या कर सकते हैं मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। x और y वाली आयोटा वाली अलहदा कर लें और x वाली अलहदा कर लें। सॉरी ये क्या था y आयोटा था, तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये आ गया था। x प्लस y एक अलहदा वैल्यू बना दें, आयोटा वाली एक अलहदा वैल्यू बना दें, वो क्या होगा x प्लस वाई आयोटा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करनी है राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। 1 y को 1 से दिए आगे इसको दी से तो माइनस आयोटा स्क्वायर ही आना था। x को माइनस आयोटा से दी तो माइनस x आयोटा आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अलामत क्या आएगी माइनस, ये माइनस x माइनस वाई आयोटा आ गया। ये हमारे पास हुई है लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको क्या करना है सॉल्व करना है, फिर हमारे पास क्या आएगी इसकी राइट हैंड साइड आएगी। या इसको ऐसे लिख लेना माइनस एक्स था ना तो तरतीब दे ले, ये आएगा y माइनस एक्स ऐसे। अब हमारे पास इसकी आ गई लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको क्या कर लें हम मुख्तसर कर लेंगे।
पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -5 से दी -10 आ गया, 2 को 5 से दी 10 अयोटा आ गया, माइनस को माइनस से दी प्लस, 3 को 5 से दी हमने तो हमारे पास आ गया 15 और साथ क्या आ गया अयोटा, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, 3 को 5 से दी 15, अयोटा को अयोटा से दी अयोटा स्क्वायर आ गया। अभी हम इस चीज़ को हल कर रहे हैं, ये हमारे पास वैसे का वैसे ही चलता जाएगा। इसको पहले मुख्तसर कर लें तो हमारे पास क्या आ गया -10 अयोटा अयोटा प्लस 25 अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो प्लस 15 हो जाएगा और ये माइनस अयोटा 3 डिवाइडेड बाय 5 हमारा वैसे का वैसे आ गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 25 अयोटा -1, ये चीज़ वैसे की वैसे चलती गई। यहाँ तक तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब बारी सिर्फ रह गई है इसकी, इसको हमने क्या करना है मुख्तसर करना है। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये माइनस है ना, ये वाला माइनस क्या चला जाएगा, इसका बाहर चला जाएगा माइनस, ये वाला जो माइनस था अयोटा का बाहर चला गया, ये 5 और ये भी हमारे पास इसके साथ क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 5 अयोटा आ गया। ये 5 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या बचा -3 अयोटा, -3 अयोटा बच गया। फिर आपने क्या करना है इसके साथ कर लेते हैं, ये एक वैल्यू आ गई, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू इसको कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 25 अयोटा, ये वाला माइनस यहाँ पर लगा देते हैं और साथ हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 अयोटा, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, तो हमारे पास ये वाला माइनस भी आ गया साथ, इसको नीचे थोड़ा सा कर ले -3 अयोटा, 5 को 3 से दी हमने तो 15 आ गया, अयोटा को अयोटा से दी तो अयोटा स्क्वायर आ गया, कटिंग नहीं हो रही है, अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अयोटा स्क्वायर आ गया। तो इसमें से -3 अयोटा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह पे क्या आ गया -1, तो हमारे पास -3 अयोटा प्लस 15 आ गया। अब हमने क्या कर लेना है रियल और इमेजिनरी नंबरों का क्या कर लेना है मुआवजा कर लेना है, कंपैरिजन कर लेंगे। ये चीज़ नोट कर ले, वहाँ से रिमूव करके इसको क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। एक चीज़ हमारे पास ये और दूसरी वो है x + y बराबर आ जाएगा 15 के, अरे y - y बराबर आ जाएगा -3 के। हमने अयोटा वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखना होता, बस हमने उनको क्या करना होता है कंपेयर करना होता है। चले रिमूव करते हैं इसको, ये चीज़ वैसे लिखी रहने देते हैं आपको समझाने के लिए, आगे करते हैं। अब हमने क्या करना है कंपैरिजन करना है किसका x और y का। हमारे पास x + y जो इमेजिनरी नंबर था, इधर इमेजिनरी हमारे पास क्या है 15, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 15, और दूसरा हमारे पास था y - x, इमेजिनरी हमारे पास क्या होगा क्योंकि हमने अयोटा की वैल्यू नहीं लिखनी होती, बस कंपैरिजन करना होता है, तो वो ये चीज़ आ गई। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से या तो आप x को ख़त्म करें या y को ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी एक वैल्यू आ जाती है, जिससे हमारा क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। इनको तरतीब देते हैं x + y = 15, लिख देते हैं -x + y = -3। तो हम क्या कर लेते हैं इनको ऐड कर लेते हैं, हम लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, y1 क्या हो जाएगा y2y हो जाएगा, प्लस माइनस 15 में से 3 गया 12, ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y किसके बराबर आ गया 6 के। अब चाहे कि आप इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट कर दे, चाहे कि इक्वेशन नंबर 2 में जो आपको छोटी वैल्यू नज़र आती है उसमें पुट कर दें। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, लिखें कि पुट y = 6 इन इक्वेशन 1, तो
तो इक्वेशन 1 में आपने क्या करना है, इसको पुट कर देना है। y की जगह पे आपने लिख देना है 6 और इज इक्वल टू 15। ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो 15 में से 6 निकल गए तो क्या आ गया 9 आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमने करना है अब 3। चलें ये पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। इसको हम करते हैं रिमूव और अगला सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। ये भी बड़ा आसान है पर थोड़ा सा लेंथी है। x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। तो ये आपके पास ये सवाल है, इसका क्या करना, हमने इसको सॉल्व करना है। ये चीज़ तो हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मौजूद है। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। जैसे हमने पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं x 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई, ये नीचे प्लस था तो ऊपर जा क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरह हमने इसको एक बार क्या लिख देना नीचे माइनस में। फिर ये वाला प्लस आ गया, y की वैल्यू लिखी हमने 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 प्लस अयोटा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को 2 से दी तो 2x आ गया, x को अयोटा से दी तो x अयोटा आ गया, x अयोटा। ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फार्मूला हमने किया हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो वो एक बार क्या होता है प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए ये क्या होगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, इसे कह दो a और इसे कह दो b। फिर इसी तरह हम इधर आ गए, ये वाली अलामत तो प्लस की आ गई, y को 3 से दी तो 3y आ गया, y को अयोटा से दी तो y अयोटा आ गया। ये भी देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लें इसको मज़ीद। हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस x अयोटा, 4 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस के, 3y प्लस y अयोटा 3 की पावर 2 9, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो ये हल हो गया x माइनस x अयोटा माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 जमा कर दिया 5, 3y प्लस y अयोटा माइनस को माइनस से दी प्लस, 9 में 1 जमा किया 10। अब क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो और फिर इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। आपने पहली वैल्यू रफ वर्क में उठानी है। हमारे पास रफ वर्क के अंदर तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया 10। पहली वैल्यू को आपने रफ वर्क में उठाना है। पहली वैल्यू क्या है 2x माइनस x अयोटा डिवाइडेड बाय 5, जो एलसीएम होता है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 को 2 से दी 4 आ गया, 7x आ गया, 2 को x अयोटा से दी तो 2x अयोटा आ गया। फिर ये प्लस की अलामत आ गई, प्लस लगा दिया। फिर दूसरी वैल्यू को रफ वर्क में उठा लें तो 10 10 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 3y प्लस y अयोटा। इनको कंपैरिजन कर लेते हैं इनका तो सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए अब हमारे पास ये चीज़ कुछ इस तरह आ गई 4x माइनस 2x अयोटा प्लस 3y प्लस y अयोटा डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू वो राइट हैंड साइड हमारी 4 प्लस 5 अयोटा। ये इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 2
एक्स अयोटा प्लस 3y प्लस वाई अयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 50 अयोटा। तो वही कंपैरिजन कर लें, एक्स वाली वैल्यू यानी कि रियल और इमेजिनरी, तो ये 3y आ गया और इधर से हमारे पास बराबर क्या आएगा 40 और इधर दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस है तो तरतीब दे देते हैं, लिख देते हैं y माइनस 2x यानी कि इमेजिनरी वाले, और इधर क्या होगा हमारे पास 50। इसे कह दिया हमने इक्वेशन 1 और इसे कह दिया इक्वेशन 2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया, या तो x को ख़त्म करना है या y को ख़त्म करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ख़त्म हो ही नहीं रही वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 4x है और ये हमारे पास क्या है माइनस 2y है, ये 3x है। या तो आप इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दें, बस ठीक है, आप इक्वेशन नंबर लिखे 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से। आप लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, 2 को 50 से किया तो 100 आ गए। इसे क्या है इक्वेशन नंबर 10, इसे क्या है इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर ये वाली है 1, ये 4x है और ये भी माइनस 4x है। हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एडिंग, इनको क्या कर देते हैं हम एडिंग कर देते हैं, जमा कर देते हैं। हमारे पास है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 40। फिर इधर हमारे पास इनको तरतीब दे देते हैं, इसको लिख देते हैं माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा y माइनस y, इनको जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 140। ये इधर प्लस और माइनस है तो इसको इधर ले आए तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 140 आ गई। इसी तरह हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, चाहे कि आप इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दें, चाहे कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये 2y और ये प्लस 3 है। तो इनको किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 5y आया। ये इधर 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 5। इसको तकसीम किया तो हमारे पास क्या आ गया 28 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, जहाँ मर्जी पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 28। छोटी इक्वेशन हमारे पास क्या है, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें, y की जगह पे लिख दें 28 माइनस 2x इज इक्वल टू 50। माइनस 2x वैसे आ गया, ये इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा। 28 में 50 में से 28 को क्या कर दें निकाल दें तो हमारे पास कितना आ जाता है 22। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस 2 आ गया। ये नीचे से रिमूव कर देते हैं हम इसको, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11 और साथ क्या आएगा माइनस 2 1 2 2 1 2। तो यानी कि 2 का टेबल 11 तक पढ़ा तो 22 और ये साथ माइनस वैसे का वैसे आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह अगला सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि इफ़ Z1 Z2
यानी कि Z1 हमारे पास है, Z1 दिया गया -13 + 24 अयोटा, और Z2 हमें दिया गया है, Z2 हमें दिया गया x + y अयोटा। तो फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो रियल वैल्यू में हमारे पास, और फिर कह रहे हैं कि जो Z1 - Z2 है ना, वो बराबर है हमारे पास -27 + 15 अयोटा। तो ये Z1 ये Z2, पहले Z1 और Z2 को क्या कर ले, हम माइनस कर लेते हैं, फिर उसके बराबर करके तो Z की वैल्यू निकाल लेंगे। चलें भाई, हम लिखते हैं Z1 यानी कि Z1 - Z2, इसको माइनस कर लेते हैं। पहले Z1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 13 + 24 अयोटा, माइनस आ गया, ब्रैकेट लगाई। फिर हमारे पास क्या, Z2 के x + y अयोटा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -13 + 24 अयोटा -x - y अयोटा, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जो रियल पार्ट है उनको अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -13 - x आ गया, -13 - x हो गया, ये एक वैल्यू हमारे पास हो गई। फिर ये हमारे पास क्या, प्लस अयोटा अलहदा हो गया, क्या आ गया, 24 - y, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी। और Z1 - Z2 भी हमें दिया गया, वो किसके बराबर है, हम लिखते हैं कि -13 - x प्लस अयोटा 24 - y बराबर है -27 + 15 अयोटा के। रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लेते हैं, हम अलहदा कर लेते हैं। तो अलहदा में हमारे पास क्या है, -13 - x = -27, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 24 - y = 15। तो चलें भाई, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये इधर क्या हो रहा है, माइनस, इधर प्लस, ये इधर प्लस, इधर माइनस, उधर प्लस, यानी कि -13 + 27, ये इधर माइनस था, इधर जा क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 13 गया, क्या आ जाएगा, 40, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14। इसी तरह y इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 में से 15 गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, 9। इस तरह x और y की हमारे पास रियल वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 14 और 9। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाना है। इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि इसको रिमूव करें और अगला सवाल हल करें। चलिए भाई, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि फाइंड x एंड y। x एंड y की वैल्यू ही हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, x एंड y फाइंड करना है। और उसमें हमें सवाल दिया गया है x + y अयोटा का स्क्वायर प्लस 25 + 60 अयोटा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, ये पहला पार्ट है इसका। तो स्क्वायर है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ ना, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। तो इसको हम हल कर लेते हैं, क्या आ गया, x स्क्वायर
प्लस 2xy अयोटा प्लस वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है वो आपको पता है, 2x प्लस वाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -1 पे यहाँ पर पुट करेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास और राइट हैंड साइड क्या थी, इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक लैदा हो गया, प्लस 2xy अयोटा बराबर किसके आ गया, 25 प्लस 60 अयोटा के। इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को लैदा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 25 के, और 2xy किसके बराबर आएगा, 60 के। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई ये 60 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, एक्स वाई किसके बराबर आ गया, 30 के। यहाँ से या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की, तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दें, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसे कह दो इक्वेशन नंबर 2 कह दो। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करें, किसी भी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लिख दें पुट y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस वाई की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, 30 डिवाइडेड बाई एक्स उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, बराबर किसके है, 25 के, तो हमारे पास 25 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 900 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर पहली वैल्यू को उठाया हमने, तो क्या करेंगे, रफ वर्क में कर लेते हैं, एक्स को 2x ज़रब दे दी, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स, इसको पकड़ा तो हमारे पास ये ऐसे है 9 ज़रब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एलसीएम क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 900 इज इक्वल टू 25। ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक्स की 4 माइनस 900 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। इसको उठा के उधर ले जाएं, 4x की 4, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप लेट कर लें, जो u है ना वो बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो ये एक्स स्क्वायर की पावर 2 बनती है, वैल्यू पुट करते हैं, यार किधर है आ यार, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯਾਰ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੜ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ, दरवाज़ा बंद कर दे। तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है, क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 25u माइनस 900 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ तक आ गया। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करना है, तो फिर हमारे पास जाके वैल्यू आनी है। चले इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। चले इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, ताकि हम इसका अगला सोल्यूशन करें। चले इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आ गया। अब आपने क्या कहना है कि जो
ए है यू स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं, वो 1 है। बी हमारे पास -25 है और सी हमारे पास -900 है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दे, माइनस ये वाला और -25 ये वाला, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर किसके बराबर है, -25 का स्क्वायर -4। ए हमारे पास क्या है 1 है, बी हमारे पास क्या, सी हमारे पास है -900 डिवाइडेड बाय 2। ए हमारे पास क्या है 1, ये हो गया प्लस हो गया, माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस इसका स्क्वायर लिया तो 625, माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस 4 को 900 से मल्टीप्लाई किया तो 6300 और 3600 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इनको जमा कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे जमा किया हुआ, जमा करने के बाद हमारे पास आता है 25 प्लस माइनस 4225 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसको मज़ीद मुख्तसर करना है तो चले इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और अगला पोर्शन है इसका करते हैं। चले स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले लें। तो अब हमारे पास इसका जज़र लेंगे, तो इसका जज़र लिया हमने ये 25 प्लस माइनस जज़र की अलामत को ख़त्म किया तो हमारे पास आया 65 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास है u चल रहा है। तो अब हमारे पास ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, u इज इक्वल टू 25 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2, फिर है u इज इक्वल टू 25 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 2। तो इनको जमा किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 45। इन दोनों को प्लस माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका -20। तो ये हमारे पास u की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन्हें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। हमने पता है आपको, हमने कहा था एज u बराबर है x स्क्वायर के, तो इसलिए हमने x स्क्वायर वाली वैल्यू को x स्क्वायर में पुट करनी है। अब इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, जज़र रूट लेंगे। तो इसके ऊपर भी जज़र आ गया और इसके ऊपर भी जज़र आ गया, ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, अंडर रूट यू के आ गया। तो अब क्या कर दें, यू की जो वैल्यू क्या निकाल ली है हमने वो पुट कर देनी है। यू क्या निकाला 45 और क्या निकाला हमने यू, एक्स जो है बराबर दूसरी वैल्यू हमारे पास है -20 अंडर रूट यू की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आंसर आया 3√5। कैसे आया, 45 को फैक्टराइज किया है, 3 का टेबल यानी कि 3 1 जार 3 3 5 जार 3 5 जार 15 और 5, ये जो था स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर के साथ खत्म, ये वैसे का वैसे। इसको हमने किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस। अब देखिए माइनस है, याद रखना है कि जो अयोटा होता है वो अंडर रूट -1 के बराबर होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखें -1 ज़रब 20 तो वही चीज़ आती है। तो इसको क्या कर लेते हैं x, अब माइनस की जगह, अब माइनस अंडर रूट की जगह पे क्या लिखेंगे, अयोटा 20 आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं तो हमारे पास 2√5 अयोटा आंसर आ गया। ये थी x की 2 वैल्यू। इसी तरह हमारे पास रह गई हैं y की 2 वैल्यू जो हमने निकालनी है। y हमारे पास है, अब अंडर रूट ये हमने वैल्यू निकाली x की, पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 3 में जो वो थी, हम लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू √3 इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 के अंदर वही गेट वैल्यू तो पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हासिल हो जाती है 2√5। फिर इसी तरह दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास y बराबर आ गया 30 था और डिवाइडेड बाय 2√5 अयोटा। तो जब इसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर किया तो हमारे पास -3√5
अयोटा की वैल्यूज आ गई। इस तरह हमारे पास वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू थी हमारे पास 3√5, फिर जो दूसरी y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है 2√5, फिर अयोटा वाली वैल्यू x की हमारे पास क्या आई 2√5 अयोटा, और y की क्या आई -3√5 अयोटा। कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट लिखेंगे तो वैल्यू निकल आती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, सेम कॉपी उसकी है x प्लस अयोटा y का स्क्वायर, वही चीज़ जो भी हमने की है, और उसकी पावर हो यानी कि अयोटा स्क्वायर बराबर है 64 + 48 अयोटा। चलो अब इसको फार्मूले को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है x प्लस अयोटा y स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेते हैं। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर। ओपन कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY का y अयोटा प्लस, अब y अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो -y स्क्वायर आ गया। अब ये किसके बराबर है 64 + 48 अयोटा के। इमेजिनरी पार्ट लैदा कर लें, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 के, और इधर से हमारे पास अयोटा वाली 2xy बराबर आ जाएगा 48 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास xy की वैल्यू क्या आ गई 24, यहाँ से y निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय x। इसे कह देते इक्वेशन, ये 1 थी, ये 2 इक्वेशन, ये 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब क्या कर दें, पुट कर दें, पुट y = 24 डिवाइडेड बाय x इन इक्वेशन 1 में। तो x स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस y की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। इसको क्या कर लें अब आप सॉल्व कर लें। x स्क्वायर हमारा वैसे का वैसे आ गया, माइनस भी वैसे का वैसे, 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा x की पावर 4, ये x इसके साथ कैंसिल आउट, 576 इज इक्वल टू 64, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 64 x स्क्वायर। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए, ये इधर प्लस था, इधर जा क्या हो गया माइनस, और ये वैसे का वैसे आ गया, और इज इक्वल टू कर दिया 0। लेट किया हमने, फर्ज किया कि जो u है ना वो बराबर है x स्क्वायर के, तो ये 2 बार बनता है, तो इसका क्या आ जाएगा u स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 64 u माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब वही क्या कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी कि हमारे पास क्या है माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो a हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास क्या है माइनस 64 है, और c हमारे पास क्या है माइनस 576। तो आप क्या करते हैं फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर दें और आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलें भाई, फार्मूले के अंदर माइनस आ गया, b किसके बराबर है -64
प्लस माइनस अंडर रूट -64 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है 1 है और सी हमारे पास क्या है -576 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह पे क्या आ गया 1, ये हो जाएगा हमारे पास +64 प्लस माइनस 64 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास कितना आता है, कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व किया हुआ है 4096, प्लस को माइनस से दी, माइनस को माइनस से दी प्लस, 4 को 576 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमारे पास आया 2304 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको क्या कर लें आप सॉल्व कर लें, 64 प्लस माइनस इनको हमने जमा किया वो हमारे पास आया 46400 डिवाइडेड बाय 2। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास आ गया 80। अब ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो हम यहाँ से यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 64 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, दूसरी बात 64 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से यू की वैल्यू फाइंड होगी, इसको जमा किया और 2 पे डिवाइड किया तो 72 आ गया। इसको माइनस किया तो हमारे पास और माइनस किया -16 आया और 2 पे डिवाइड किया तो -8 आ गया। यू की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, एक इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देनी है वहाँ से और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो यू हमने एज किसके बराबर किया था एक्स स्क्वायर के, तो अब इसको क्या करते हैं यहाँ से रिमूव करके तो अगला इसका पोर्शन करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास जो यू था एज वी नाउ यू हमने बराबर किया था एज यू था एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, यू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। एक्स किसके बराबर आ गया यू के आ गया। यू की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यू की जगह पे क्या आ गया 72 आ गया, यू क्या आ गया 72। इसको फैक्टराइज करके लिखा तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास आया बाहर 6 और अंदर 2 आ गया। इसी तरह हमने दूसरी वैल्यू इसकी पुट की एक्स की यू की, वो क्या था -8 था, उसको हल कर लिया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 2 अयोटा। ठीक हो गया, -1 किसके बराबर होता है अयोटा के, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना -1 ज़रब 8, तो -1 की जगह पे क्या आ जाएगा √ अयोटा आ जाता है, तो वो ये आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, अब रहेगी y निकालना है, तो उसी तरह जैसे हमने पीछे वैल्यू पुट की हैं वैसे ही निकाल लेते हैं। हमारे पास जो y था वो बराबर था 24 डिवाइडेड बाय x के, तो 24 वैसे ही आ गया, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। इसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास -6 √ अयोटा 2 अयोटा आ गया। फिर हमने क्या किया दूसरी वैल्यू उसकी पुट की, एक तो ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये पुट करनी है हमने y24 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा 2, ये आ गया। इसको हमने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसकी सॉरी ये अयोटा में नहीं था, ये इसको डिवाइड किया तो 414 और ये हमारे पास आया 2 √2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई -6 √2 अयोटा। तो इस तरह हमारे पास एक x की वैल्यू ये और y की दोनों वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 रह गया, वो करते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको रिमूव करें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, तो वो सॉल्व करते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3, 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, दूसरी रैशनलाइज करते हैं, हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो इसको ऐसे ही 2 अयोटा प्लस माइनस 3 प्लस अयोटा। अब ये प्लस है तो इसको एक बार क्या लिख देंगे, ऊपर नीचे माइनस से रैशनलाइज करवा देंगे। 2 को 3 से दी 6, 2 को अयोटा को तो हमारे पास 2 अयोटा स्क्वायर आ गया, 3 को 3 से दी 9, माइनस को माइनस से दी प्लस, 3 को अयोटा से दी 3 अयोटा। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो इसलिए हमने इसको एक बार प्लस में स्क्वायर में लिख दिया और इसको अयोटा स्क्वायर बना दिया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, प्लस 3 अयोटा आ गया। ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो हमारे पास सॉरी क्या आएगा 9 अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, माइनस को प्लस से ज़रब दी +2 और प्लस -9 -7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, यानी कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, -1 को 1 से ज़रब दी तो प्लस हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 9 अयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब हमने क्या करना है, सीधा इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या, हम लिखते हैं ये आ गया, ये देखिए लिखेंगे x प्लस अयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, यहीं पर जदर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसके साथ कैंसिल आउट क्या बचा, x प्लस अयोटा y, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। और ये हमारे पास ये वैसे का वैसे आ गया, 9 अयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो चले लट कर लिया हमने, इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बराबर है, हमारे पास लट किया, फ़र्ज़ किया कि ये जो है चीज़ हमारे पास, इसको जब हमने जज़र से निकाल के इसका डिवाइड किया, यानी कि जज़र से निकालेंगे इसको, पहले ऐसे लिख लेते हैं ना अभी, इमेजिनरी और यानी कि -7 डिवाइडेड बाय 10 और 9 प्लस है, प्लस डिवाइडेड बाय 10 अयोटा। इनको जब हमने डिवाइड किया ना तो हमारे पास आया है -0.7 और इसको डिवाइड किया तो 0.9 आया, 0.9 अयोटा आया। ये लट किया फ़र्ज, इसके रूट को ख़त्म करके, ख़त्म वैसे लट किया। अभी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, z का y का x का स्क्वायर बराबर होता है, इसको x कह लें, इसको y कह लें, -7 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। तो चले भाई इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, z मॉडुलस आ गया, क्या आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 100, 81 डिवाइडेड बाय 100। इसको हमने क्या कर लिया, रैशनलाइज किया, इसका एलसीएम लिया तो 100 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 81 इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास इनकी वैल्यू जमा करने के बाद क्या आई, 130 डिवाइडेड बाय 100, 130 डिवाइडेड बाय 100। तो अब हमने क्या किया, ये 0 के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट। 13 को डिवाइड किया 10 के ऊपर तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, और जदर लेने के बाद इसका आंसर क्या है 1.14 अप्रोक्सीमेटली। जब इसको डिवाइड किया और जदर रूट लिया तो क्या आ गया 1.14 आ गया। नाउ यूजिंग द फार्मूला, और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब बस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, जी मॉडुलस का फार्मूला किया हुआ ना, नाउ यूजिंग फॉर्मूला। तो अब इसको कर लेते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या था, जी जज़र प्लस माइनस
जी मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जी अंडर रूट, ये चीज कोमा लगाते हैं, फिर हमारे पास कोमा नहीं प्लस लगाते हैं, प्लस अयोटा y डिवाइडेड y मॉडुलस और उसके अंदर ये फिर ये वाली वैल्यू माइनस में z मॉडुलस x डिवाइडेड बाय z डिवाइडेड बाय 2 है, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास है फार्मूला वैल्यू पुट। अब वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, z स्क्वायर रूट हमारे पास किससे बराबर आया है, ये जो हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की थी, ये z लट किया था जजर के अंदर, z जो है c यानी कि z की वैल्यू हमारे पास है, थोड़ा सा इधर कर लें, -7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा, ये थी बराबर है प्लस माइनस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। अब जी मॉडुलस कंजुगेट की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है 1.14, 1.14 प्लस x हमारे पास क्या है, वही हमने यहाँ पर वैल्यू, ये x है और ये y है, वो क्या है -0.7 डिवाइडेड बाय 2, फिर हमारे पास ये अयोटा y हमारे पास क्या है 0.9, y कॉन्जुगेट की वैल्यू भी वही होती है 0.9, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो ये चीज़ आ गई अंडर रूट हमारे पास जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.14 माइनस आ गया x की वैल्यू क्या है -0.7 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको क्या कर दें, मुक्तसर कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये वैसे का वैसे आ गया, प्लस माइनस इनको किया, ये प्लस माइनस 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 हो गया, तो क्या आ गया 0. और 2 पे डिवाइड यानी कि डायरेक्ट किया, 2 पे डिवाइड किया और जदर रूट लिया 0.46 आ गया, फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी जमा किया, 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.95 अयोटा। तो ये पहली x की वैल्यू, दूसरी y की, ये एक बार प्लस में 0.46, दूसरी बार जो y भी है प्लस माइनस में 0.95 अयोटा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।